तो भाई लोग कैसे हो आप सब। स्वागत है मेरे चैनल में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूँ साइंस के ट्रू पावर के बारे में। साइंस के ट्रू पावर अब काफी लोग को लगेगी कि वो तो होती है ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक, जो साइंस काफी ट्रेनिंग करके उसे पोजेस करते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि साइंस की टेक्निक सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ही नहीं है, बल्कि उनकी टेक्निक है कि वो किसी भी चीज या किसी भी पावर, किसी भी टेक्निक को कुछ ही महीनों की ट्रेनिंग में सीख सकते हैं। ये उनकी असली पावर होती है। उनकी असली पावर वो नहीं कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर दे और वो उनकी पावर लेवल बढ़ जाए। उनकी पावर होती है कि वो कम वक्त में किसी भी टेक्निक को सीख सकते हैं। और ऐसा हमने ड्रैगन बॉल के सुपर सीजन में भी देखा था। जैसे उसने बीज के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को फॉर्म किया था, गोकू ने उसे कम वक्त पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के टेक्निक को सीख लिया था, बल्कि बीरस तो उसके साथ ट्रेनिंग कब से कर रहा है और वो अब तक उस टेक्निक को सीख नहीं पाया। और सिर्फ बीरस ही नहीं, कई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी उसे अचीव नहीं कर पाए। और ऐसा सिर्फ गोकू के साथ ही नहीं हुआ। ये सारे साइंस की पावर होती है कि वो कम वक्त में किसी भी टेक्निक और किसी भी पावर को पोजेस कर लेते हैं। जिस तरह हमने वेजिटा को भी देखा है कि वेजिटा मांगा में कि कैसे उसने बीरस के साथ ट्रेनिंग करके अल्ट्रा एगो जैसे पावरफुल फॉर्म को अचीव किया था, वो भी कुछ महीनों की ट्रेनिंग में। और ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात नहीं है। हमने गोकू को देखा है कि उसने इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन जैसी टेक्निक को भी सीखा है, जबकि इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन साइंस की तो टेक्निक होती ही नहीं है। उसने ये टेक्निक ट्रेनिंग करके और सीख कर इसे अचीव किया था, और वो भी तब जब उसकी फाइट फ्रीजा से हो रही थी। तो उसके पास टाइम भी कितना बचा होगा कि उसने ये टेक्निक को सीखा। मतलब वो कम वक्त पर इस टेक्निक को सीख कर इसे पोजेस कर लिया था। तब आप समझ ही सकते हो कि साइंस की सीखने की शक्ति कितनी होती है। और इसी के साथ साथ हमने गोकू को कामेहामेहा टेक्निक को भी करते हुए देखा है। ये टेक्निक साइंस की टेक्निक नहीं होती है। ये भी गोकू ने मास्टर रोशी को ट्रेनिंग करते हुए देखा था, इसे यूज करते हुए देखा था। उसके बाद गोकू ने भी इसे यूज किया, और अब गोकू के बाद इसे गोहान ने भी यूज किया। और अगर आपने ड्रैगन बॉल की सीरीज को देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि गोहान कैसे पढ़ाई में सबसे अव्वल रहता है और वो एक साइंटिस्ट बन जाता है। मतलब आप समझ सकते हो कि साइंस की सीखने की शक्ति कैसे होती है। और इसका पहला एग्जाम्पल तो खुद बारडॉक भी है कि कैसे उसने गोकू के फ्यूचर को देख लिया था, क्योंकि बारडॉक ने फ्यूचर देखने की शक्ति को भी सीख लिया था, जिस कारण उसने गोकू के फ्यूचर को देख लिया था। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन देने के बाद शायद से आपको समझ में आ गया हो कि साइंस की सिर्फ ट्रू पावर ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्निक भी होती है जिससे कि वो किसी भी पावर को कुछ समय में सीख लेते हैं, क्योंकि उनकी सीखने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो आया आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।